इस फिल्म में हमें स्नेकिंग आइलैंड नाम का टापू दिखाया जाता है जहां कुछ लोग सांप पकड़ने जाते हैं, लेकिन फिर उनका सामना टाइटन पाइथन नाम के विशालकाय सांप से होता है जो उन सब की जान लेने के बाद वहां से चला जाता है। जिसी क्रम में उस टाइटन पाइथन की रिकॉर्डिंग कैमरा में कैद हो जाती है, जो देखकर स्नेक प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था 3 लोगों को उस विशालकाय सांप का पता लगाने भेजती है। जिस सब में उनका सामना जिन नाम के स्नेक हंटर से भी होता है। तो क्या वो लोग इस खतरनाक टापू पर टाइटन पाइथन और जिन का सामना कर पाएंगे? इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं पर बहुत कम लोग इसे लाइक करते। याद रखिएगा, आपके लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मेरा चैनल चल पाएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम 4 लोगों को स्नेकिंग आइलैंड पर देखते जो वहाँ सांपों को पकड़ने के लिए आए थे। वो लोग अपने साथ एक मुर्गे को भी लाए थे जिसे रस्सी से बांधकर उनका एक साथी गड्ढे में छोड़ देता है। दरअसल ये गड्ढा पाइथन सांप का बिल था, जिसमें मुर्गे को बेचकर वो लोग पाइथन को बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही पाइथन उस मुर्गे को अपने मुंह से पकड़ता तो बाकी लोग मुर्गे से बंधी रस्सी को खींचकर पाइथन को बाहर निकाल लाते। पर अब रस्सी खींचने पर उनकी रस्सी तो बाहर आ जाती है, लेकिन पाइथन बाहर नहीं आता, जिस पर उनका एक साथी खुद ही गड्ढे में घुसकर पाइथन को पकड़ने की कोशिश करता है। जहां गड्ढे के अंदर उसे पाइथन के साथ साथ एक विशालकाय सांप भी दिखाई देता है, जो दरअसल टाइटन पाइथन था। टाइटन पाइथन अब उस आदमी को गड्ढे में खींचकर उसे जान से मार देता है, पर उसके बाकी साथियों ने टाइटन पाइथन को नहीं देखा था, इसलिए उनका एक मोटा साथी जैसे ही गड्ढे में हाथ डालता है तभी वो छोटा पाइथन उसके हाथ को काट लेता है। जिस पर अब वो लोग उस छोटे पाइथन को तलवार से काटकर वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस टापू पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर रात में जब वो तीनों अपनी बोट से वापस जा रहे होते तो टाइटन पाइथन वहां आकर उन्हें जान से मार देता है। जहां हम एक कैमरा को देख पाते हैं जिसमें टाइटन पाइथन को द्वारा उन लोगों को खाने की सारी घटना कैद हो चुकी थी। फिर इसके बाद हमें स्नेक प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां चैन नाम का आदमी वहां बैठे बाकी लोगों को उसी दिन की वीडियो दिखाता है जब टाइटन पाइथन ने उन आदमियों को मारा था। दरअसल चैन को बोट पर से ये कैमरा मिल गया था, क्योंकि उन चारों में से एक आदमी चैन की पहचान का था, जिस कारण से उसे उनकी बोट और स्नेक आइलैंड पर जाने वाली बात पता थी। यहाँ चैन ये वीडियो दिखाकर उस टापू को सरकार द्वारा रिजर्व कराना चाहता था ताकि कोई भी वहाँ ना जाए, लेकिन मीटिंग में आए हुए लोगों को लगता है कि टाइटन पाइथन की वीडियो फेक है और ऐसा कोई भी विशालकाय सांप वहाँ नहीं रहता। तब कुछ लोगों को स्नेक आइलैंड पर भेजने का फैसला लिया जाता है ताकि वो लोग टाइटन पाइथन के होने का सबूत दे सके, और यदि वो लोग टाइटन पाइथन की मौजूदगी का सबूत ला पाए तो उस टापू यानी कि स्नेकिंग आइलैंड को सरकार के द्वारा रिजर्व कर दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर एक बिजनेसमैन की तरफ मुड़ती है, जो सबसे खतरनाक स्नेक हंटर नेम जिम को एक सूटकेस में काफी सारे सोने के बदले स्नेकिंग आइलैंड पर मौजूद सभी सांपों का सफाई करने का काम सौंपता है। बिजनेसमैन जिम को बताता है कि मैं उस टापू पर एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने यदि उस टापू को रिजर्व कर दिया तो मेरा रिजॉर्ट बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, जिससे मेरा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उस रिजॉर्ट से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। अब आगे हम चैन को उसके दोस्त मार्फिन और एक लड़की जॉ के साथ उस टापू की तरफ जाते देखते, जो वहाँ पर टाइटन पाइथन के होने का सबूत जमा करने गए थे, जबकि उसी समय जिन भी अपने साथियों को लेकर टापू की तरफ निकल पड़ता है। इधर चैन, मार्फिन और जॉ पूरे टापू के जंगलों में घूम घूम कर बहुत सारे सांपों का जहर इकट्ठा कर रहे होते हैं, और इन्हीं जहर के सैंपल्स को जमा करने के बाद वो लोग एक झोपड़ी में चले जाते हैं जो उसी जंगल में बनी हुई थी। इस झोपड़ी में पहुंचकर चैन बताता है कि कुछ सालों पहले मेरे दादाजी इसी टापू पर टाइटन पाइथन की तलाश में आए थे, क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि ऐसा भी कोई सांप होता भी है या नहीं। पर उन्हें झोपड़ी के अंदर एक आदमी की लाश मिलती है, जो दरअसल उन्हीं 4 लोगों में से था जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी फिर जिनके आदमी वहां कर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं, और उनमें से एक आदमी जॉ को घसीटते हुए जंगल के बीचों बीच ले जाता है। पर यहाँ वो उसे कुछ कर पाता उसके पहले ही टाइटन पाइथन पीछे से उस आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
इस पर अब जाओ तुरंत ही झोपड़ी के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ चैन और माफिश बेहोश पड़े हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद जब चैन को होश आता है तो वो जाओ को बताता है कि माफिन को एक सांप ने काट लिया है। जो सुनकर जाओ माफिन को सांप के जहर का एंटीडोट लगाकर उसे ठीक कर देती है। पर अब दूसरे दिन वो तीनों जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते तो उन्हें रास्ते में जिन का भाई जमीन पर लेटा हुआ मिलता है, जिसकी हालत देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उसे भी सांप ने काटा है। इस पर अब वो लोग उसे भी एंटीडोट देकर जिन के पास ले जाते हैं, जहाँ जिन उनसे कहता है कि मुझे पिछली रात हुए हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शायद मेरे आदमियों ने गलतफहमी की वजह से तुम लोगों पर हमला कर दिया, जिसके लिए ही मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जीन अब अपने भाई की जान बचाने के बदले में उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे पास से कोई चीज चाहिए तो तुम ले जा सकते हो। जिस पर चैन उससे गाड़ी मांग लेता है और फिर वो तीनों उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें टाइटन पाइथन दिखाई देता है, जिसका वो लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उनके रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है, जिसमें से उसी आदमी के भाई बहन बाहर निकलते हैं जिसे पिछली रात टाइटन पाइथन अपने साथ ले गया था। दरअसल ये दोनों भी जिनके साथ ही यहाँ आए थे, जो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार चैन, माफिन और जॉ को मान रहे थे। इसलिए वो दोनों उनसे बदला लेने के लिए उन पर हमला कर देते, जिसके जवाब में चैन और माफिन भी उनसे भिड़ जाते। और अब मौका देकर जाओ अकेले ही उस टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाती है, जहां गुफा के अंदर जाने पर उसे टाइटन पाइथन के अंडे दिखाई देते, जिनमें से एक अंडे को अपने बैग में सबूत के तौर पर रख लेती है, ताकि वो उस अंडे को दिखाकर साबित कर सके कि स्नेकिंग आइलैंड पर विशाल का टाइटन पाइथन रहता है। जॉब उस अंडे को लेकर गुफा से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी वो आदमी जिसे टाइटन पाइथन अपने साथ ले गया था वो जॉब पर हमला कर देता है, जिसे जिंदा देखकर हम समझ जाते कि टाइटन पाइथन ने उसे अभी तक नहीं मारा, बल्कि पाइथन ने उस आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया ताकि वो उसको बाद में कच्चा खा सके। इधर जाओ एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी, जबकि वो आदमी उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि जब वो लोग सैंपल जमा कर रहे थे तो उसने एक सांप का जहर जमा कर लिया था, जिसे जाओ अपने बैग से निकालकर उस आदमी की आंखों पर डाल देती है, जिससे उसकी आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है। अब कुछ न दिखने की वजह से वो अपना हाथ इधर उधर पटकने लगता है और इसी सब में वो आदमी टाइटन पाइथन के बचे हुए सारे अंडों को फोड़ देता है। जीतने में ही टाइटन पाइथन वो आकर उस आदमी को जान से मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। वहीं मौका देकर जाओ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है, जबकि दूसरी तरफ चैन और माफिन किसी तरह उन भाई बहन को मार पीट कर खुद भी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहां फिर रास्ते में उन्हें जाओ मिल जाती है। वो तीनों अब जंगल से निकलकर टापू के किनारे की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें टाइटन पाइथन का अंडा मिल गया था, जिसे स्नेक प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को दिखाकर वो लोग इस टापू को रिजर्व करवा देते। लेकिन रास्ते में उन्हें जिन मिल जाता है, जिसे ये पता चल गया था कि उन लोगों ने उसके दो साथियों को बहुत बुरी तरह से मारा है। अब इसके बाद वो चैन और माफिन को एक ट्रक में रस्सी से बांधकर उन्हें खून से नहला देता है, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस टाइटन पाइथन को पकड़ सके, जिसे बेचकर वो खूब सारा पैसे कमाना चाहता था। दरअसल जिनका प्लान ये था कि खून की महक से टाइटन पाइथन वहाँ आकर चैन और माफिन को खा लेगा, जिस बीच फिर वो लोग ट्रक के दरवाजे को बंद करके उस विशाल का सांप को पकड़ लेंगे। आप जिन और उसके साथी उन्हें ट्रक में रस्सी से बंधा हुआ छोड़ अपने टेंट में चले जाते, और वहीं थोड़ी दूर पर हम उस टाइटन पाइथन को ट्रक की तरफ बढ़ता देख पाते। वहीं इधर चैन अपने दांत की मदद से रस्सी को खोलकर माफिन को आजाद करने में लग जाता है, पर इतने में टाइटन पाइथनों के ऊपर लगे खून को सूंघकर वहाँ पहुंच चुका होता है। हालांकि चैन ने अब तक माफिन को भी आजाद करवा दिया था। जो लोग अब टाइटन पाइथन से बचने के लिए ट्रक में ही छिप जाते। उधर जाओ एक छोटी चाकू से अपने हाथ की रस्सी काटकर वहां से भाग निकलती है, और वो किसी तरह जिनके आदमियों से बचते हुए उस ट्रक के ऊपर जाकर वहां रखी चीजों को फेंकने लगती है, जिससे चैन और माफिन को ट्रक में बने छेद से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद उन तीनों का सामना जिनके आदमियों से होता है, जिन्होंने ट्रक के दरवाजे को बंद करके टाइटन पाइथन को कैद कर लिया था। यहाँ जिनके आदमी चैन, माफिन और जॉ पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस पर अब माफिन ट्रक का दरवाजा खोलकर टाइटन पाइथन को बाहर निकाल देता है, जो बाहर आते ही वो जिनके बहुत से लोगों को मार गिराता है।
जबकि मौका देकर जाओ अपना बैग लेकर टापू के किनारे मौजूद एक शिप में चढ़ जाती है। पर उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका पीछा करते हुए जिन भी वहाँ आ गया था, जो वहाँ आते ही जाओ को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वो जाओ को मार ही रहा था कि तभी शिप पर चैन और माफिन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उन दोनों को धमकी देता है कि तुम लोग अगर शिप से नीचे नहीं होते तो मैं जाओ को जान से मार दूंगा। जो ऐसा कहकर जाओ के गले पर चाकू रख देता है। इस पर अब जाओ बचाव में जिन के हाथ को दांत से काट लेती है, जिस कारण चैन और माफिन को मौका मिल जाता है, जो फिर दोनों जिन के सिर पर सिलेंडर से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। और उसी समय टाइटन पाइथन उनकी शिप पर आ जाता है, जो उन्हें मारने नहीं बल्कि अपना अंडा वापस लेने आया था, जिस अंडे को चैन वापस भी कर देता है। पर इसी बीच स्नेक हंटर जिनको भी होश आ चुका था और उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है कि वो अकेले टाइटन पाइथन से लड़ने जाता है, जिस पर टाइटन पाइथन उसी एक ही बार में मारने के बाद अपने अंडे को लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि वो टाइटन पाइथन बिना किसी वजह से लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि फिल्म की शुरुआत में 4 लोगों ने उसके बच्चे यानी कि छोटे पाइथन को नुकसान पहुंचाया, जिस कारण टाइटन पाइथन ने उन्हें मार दिया। वहीं दूसरी बार जब उस टाइटन पाइथन को भूख लगी तो वो जिन के एक आदमी को पकड़कर गुफा में ले गया ताकि वो उसे बाद में खा सके, लेकिन उस आदमी ने उसके अंडे फोड़ दिए, इसीलिए टाइटन पाइथन ने उसे भी मार गिराया। फिर जिन के आदमियों ने उसे ट्रक में कैद कर दिया, इसलिए उन लोगों को भी पाइथन ने मार दिया और आखिर में जिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया, जबकि टाइटन पाइथन उसे मारने नहीं बल्कि अपना अंडा लेने आया था। वहीं चैन, माफिन और जॉ यह फैसला करते कि वो लोग टाइटन पाइथन की होने की बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि स्नीकिंग आइलैंड की सच्चाई जानकर और भी लोग टाइटन पाइथन को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहाना बना लिया था ताकि वो इस टापू को रिजर्व करवा सके। फिर मूवी के आखिरी सीन में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने उस टापू को स्नेफ कंजर्वेटिव घोषित कर दिया है, जिसका साफ मतलब है कि कोई भी बिना परमिशन के वहाँ नहीं जा सकता। जिसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।